नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को समझने जा रहे हैं, जिसे कहा गया है राजविद्या राजगुहा योग, अर्थात सबसे श्रेष्ठ ज्ञान और सबसे गूढ़ रहस्य। लेकिन यह रहस्य किसी छुपी हुई बात का नहीं है, यह उस सत्य का है जिसे हम रोज देखते हैं पर समझ नहीं पाते। यह अध्याय क्यों विशेष है? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। यह कोई दार्शनिक दावा नहीं है, यह जीवन को समझने की कुंजी है। यह अध्याय बताता है ईश्वर को जानना कठिन नहीं है, कठिन है अपने भ्रम से बाहर आना। ईश्वर कहाँ है? कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही स्थित है, पर मैं किसी से बंधा नहीं हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर कहीं ऊपर बैठा है। इसका अर्थ है जो कुछ भी दिखाई देता है, जो चल रहा है, जो बदल रहा है, सब उसी सत्ता से प्रकट हो रहा है। लेकिन वह सत्ता इन सबसे प्रभावित नहीं होती। जैसे आकाश सबको धारण करता है पर स्वयं किसी से बंधता नहीं, फिर मनुष्य भटकता क्यों है? कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य मुझे नहीं जान पाता क्योंकि वह माया से उलझा हुआ है। यह माया कोई जादू नहीं है। माया का अर्थ है गलत पहचान। हम शरीर को मैं मान लेते हैं, मन को मैं मान लेते हैं, पद पैसा सम्मान को मैं मान लेते हैं, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। भक्ति का सही अर्थ अध्याय 9 में भक्ति को बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि डर कर झुक जाना। भक्ति का अर्थ है पूर्ण विश्वास, ऐसा विश्वास कि जो भी हो रहा है वह बिना कारण नहीं है, और जो व्यक्ति इस भाव में जीता है वह भीतर से हल्का हो जाता है। एक बहुत गहरी बात, कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे भाव से स्मरण करता है उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ है कठिनाई आएगी लेकिन वह तुम्हें तोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। लोग ईश्वर से दूर क्यों रहते हैं? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वे अपने अहंकार में फंसे रहते हैं। वे कहते हैं मैं करता हूं,
मैं जानता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, और जहां मैं होता है वहां ईश्वर के लिए जगह नहीं रहती। जो समझ जाता है वह क्या पाता है? जो यह समझ लेता है कि मैं केवल कर्ता नहीं हूं, मैं इस व्यवस्था का एक भाग हूं, वह व्यक्ति कम डरता है, कम अपेक्षा करता है और अधिक शांत हो जाता है। यही असली भक्ति है। यही अध्याय 9 का मर्म है। अध्याय 9 का सबसे सुंदर संदेश। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई साधारण व्यक्ति भी पूरे भाव से मुझे स्मरण करता है तो वह भी श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह है, ईश्वर योग्यता नहीं देखता, ईश्वर नियत देखता है। अध्याय 9 हमें यह नहीं सिखाता कि ईश्वर को कैसे पाया जाए। यह हमें सिखाता है कि हम पहले से ही उसी में स्थित हैं, बस हमें अपने भ्रम से बाहर आना है। और जब यह समझ आ जाती है तो जीवन सरल हो जाता है।